हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हमने बात की थी यूनिट कन्वर्जन के बारे में कि यूनिट्स क्या होती है और उनका हम कन्वर्जन किस तरीके से कर सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है यूनिट कन्वर्जन। अगर आपको यूनिट कन्वर्जन आता है तो आप फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन जो है वो आसान तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अगर आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है तो आप डाटा के अंदर अगर आपको सेम डाटा दे रखा है और यूनिट अगर चेंज कर रखी है तो आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, राइट। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी और हमने देखा था कि किस तरीके से हम यूनिट जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंट नंबर के बारे में कि सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है और हम किस तरीके से इनको डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिग्निफिकेंट नंबर्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, सिग्निफिकेंट नंबर्स होते क्या हैं। देखो क्या होता है, जब हम कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, उसका हमने कुछ ना कुछ क्या करता है, कैलकुलेशन करते हैं, राइट। जैसे हमारे पास में जैसे फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का हमने उसमें कुछ दूसरी चीज़ की क्वांटिटी हमने ऐड करी, राइट। तो जैसे कुछ बहुत सारी चीज़ें हमने ऐड करके एक हमने कैलकुलेशन की, इतना ग्राम ये लिया, इतना ग्राम ये लिया, राइट। तो हमारे पास में एक डाटा निकल के आता है और उस डाटा में क्या होता है, हमारे पास में दो टाइप के नंबर्स होते हैं। एक होता है सर्टन नंबर और एक होता है अनसर्टन नंबर, राइट। एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित, राइट। तो वो देखो हम किस तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दे करके बताऊँ। सपोज हमारे पास में आया 11.245 ml, राइट। अब देखो ये जो नंबर है, इस नंबर में हमारे पास में दो टाइप की कैटेगरी है नंबर्स की, राइट। देखो एक होती है सर्टन नंबर और एक होता है अनसर्टन नंबर, यानी एक होता है निश्चित, यानी उसकी वैल्यू तो अब चेंज नहीं होगी, राइट। एक होती है अनिश्चित, जिसकी वैल्यू अब चेंज हो सकती है, उसी की हम बात करते हैं। तो इसमें देखो जो डेसिमल है, ये जो 11 है, ये क्या है, ये सर्टन है, ठीक है। ये क्या है, सर्टन, और ये क्या है, अनसर्टन, राइट। ये है सर्टन और ये है आपका अनसर्टन, यानी इसका मतलब हो गया निश्चित और ये हो गया आपका अनिश्चित, राइट। इसका मतलब यानी ये जो 11 है ये तो कभी चेंज नहीं होगा, बाकी जो डेसिमल के पीछे वाली संख्या है उसके अंदर क्या हो सकता है, वेरिएशन आ सकते हैं, वो चेंज हो सकता है, राइट। तो इसी के लिए हमने किसको इंट्रोड्यूस किया, किसकी हेल्प ली, हमने सिग्निफिकेंट नंबर्स की हेल्प ली कि हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने होते हैं। सिग्निफिकेंट नंबर जितने आएंगे उस हिसाब से हम इस वैल्यू को, ये जो डेसिमल के पीछे वाली वैल्यू है उसको हम चेंज कर लेंगे, राइट। अभी देखो ये जो है इसमें बहुत सारे रूल्स आते हैं, हम अभी पढ़ेंगे, राइट। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो बहुत सारे रूल हैं, हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम इस नंबर की अगर हम बात करें, इस सिस्टम की अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें देखो 11.245 है, राइट। तो ये सारी की सारी जो वैल्यू है ये नॉन जीरो वैल्यू है। तो हमेशा ध्यान रखना, जितनी भी नॉन जीरो वैल्यूज होती है ये सारी की सारी क्या होती है, सिग्निफिकेंट नंबर्स होती है। तो आप लिख सकते हो कि सभी, या फिर मैं ऐसा लिखता हूँ, ऑल नॉन जीरो वैल्यू आर, या ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। मैं सिग्निफिकेंट को एफ लिखूंगा, ध्यान रखना, सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है, या फिर सिग्निफिकेंट फिगर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आप सिग्निफिकेंट नंबर भी बोल सकते हो, सिग्निफिकेंट फिगर भी बोल सकते हो। अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर यूज करते हो तो आप एस एफ यूज करना, और अगर आप सिग्निफिकेंट नंबर यूज करते हो तो एस एफ एन यूज करना, राइट। तो देखो इसका मतलब सभी अजीरो, ठीक है, जिसको हम अशून्य भी बोलते हैं हिंदी में, अशून्य संख्या क्या कहलाएगी, सिग्निफिकेंट, यानी सार्थक अंक होंगे, राइट, सार्थक अंक होंगे। क्लियर है इस बात को। तो अगर हमें इस सिस्टम की अगर हम पता करना है, इसके लिए हमें सिग्निफिकेंट नंबर पता करना है, तो बताओ कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे इसके, सारे के सारे नॉन जीरो हैं, राइट। तो नॉन जीरो है, बीच में डेसिमल लगा है, जब भी डेसिमल लगा हुआ हो यानी पॉइंट लगा हुआ हो, उस पॉइंट को हटा दो और आपके पास में उसके सिग्निफिकेंट नंबर आ जाएंगे, राइट। आपको पॉइंट देख करके कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आगे जा करके आपको देखोगे कि पॉइंट से हमें कन्फ्यूजन किस तरीके से आती है। तो आपको कभी भी पॉइंट देख करके कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है, आप पॉइंट हटाओ, जितने नॉन जीरो वैल्यूज़ हैं वो क्या होगी, सारी की सारी सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। तो इसका जब हम पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा, 11.245। तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, इसका सिग्निफिकेंट नंबर टोटल कितना है, 1 2 3 4 5। तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर आ जाएगा आपका 5। कितना आएगा, 5, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। तो इस सिग्निफिकेंट नंबर से हम ये
बता सकते हैं कि ये जो पीछे वाली जो अनसर्टेन वैल्यू है ये कितनी आएगी, राइट। जब हम एडिशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, उसमें हम देखेंगे, राइट। तो चलो, ये तो हो गया आपका फर्स्ट रूल। फिर हम बात करते हैं सेकंड रूल। सेकंड रूल हमें क्या कहता है? सेकंड रूल हमें ये कहता है कि कोई भी अगर आपके पास में कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि सपोज आपके पास में 0 2 4 9 है, ठीक है, ये क्या है? 0 2 4 9 है। तो ध्यान रखना कि 0 जो होगा, हमने ये देखा कि सारे के सारे जो नॉन जीरो है वो सारे के सारे सर्टेन नंबर हैं, लेकिन जो 0 है वो सर्टेन नंबर क्या है? सिग्निफिकेंट नंबर, राइट। तो जो 0 है वो सिग्निफिकेंट नंबर होगा या फिर नहीं होगा, राइट। तो उसके लिए अलग अलग कंडीशंस होती है। अगर 0 जो है वो नॉन जीरो वैल्यूज़ के आगे लगा हुआ है तो उसको हम कभी भी सिग्निफिकेंट नंबर के रूप में कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। इसके अंदर अगर हम लिखें, अगर मैं हिंदी में लिख देता हूँ ना, अगर 0 नॉन जीरो वैल्यू के आगे है, ठीक है, वैल्यू के आगे है, तो उसे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना, बस बेसिकली आपको सिग्निफिकेंट नंबर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इन जनरल हमें ये पता होना चाहिए कि सिग्निफिकेंट नंबर्स होते क्या हैं। आपके सिलेबस में है तो कई बार एक से या फिर एक कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, वो बात अलग है, बट इन जनरल नहीं पूछा जाता, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या होता है, राइट। तो ये आपको थ्योरीज नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है कि हाँ ये रूल्स होते हैं, इस तरीके से हम सिग्निफिकेंट नंबर जो है डिसाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो सिग्निफिकेंट नंबर इसके लिए कितने होंगे? इसके लिए सिग्निफिकेंट नंबर होंगे 3 होंगे, ठीक है। अब देखो, फिर आता है थर्ड रूल आता है, ठीक है। अब देखो, अगर कोई भी नॉन जीरो के आगे 0 लगा हुआ है तो उसको हम सिग्निफिकेंट नंबर काउंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर यही 0 जो है ये पीछे लग जाए तो हम उसको क्या करेंगे? हम उसको काउंट करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट नंबर के रूप में, राइट। तो देखो, अगर 0 नॉन जीरो वैल्यू के पीछे लगा हो तो उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में है 240, राइट। तो ये वैल्यू है 240। तो देखो, जो 0 है वो क्या है? नॉन जीरो वैल्यू के पीछे लगा हुआ है। यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू के आगे लगा हुआ था तब हम इसको सिग्निफिकेंट नंबर काउंट नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है? पीछे लगा है। तो हम यहाँ पे अगर सिग्निफिकेंट नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे भी कितने आएंगे? सिग्निफिकेंट नंबर 3 आएंगे। ये इसका यूज़ क्या होता है वो हम आगे देखेंगे जब हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवाइडेशन करेंगे, राइट। चलिए, तो इस तरीके से अब एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में 0.0125 आपसे पूछा जाता है कि आपको ये बताना है कि इनमें सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने होंगे। तो क्या काम करना है आपको? काम ये करना है कि पॉइंट हटाओ, ठीक है, पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाने के बाद जो आपको वैल्यू है वो आप लिखो 00125। अब देखो, ये जो डबल जीरो है, जो दोनों जीरो है वो नॉन जीरो के आगे लगे हुए हैं, तो हम इनको सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं करेंगे। तो ये भी काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास में सिग्निफिकेंट नंबर कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में 0.03490 है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि इसमें अगर हम सिग्निफिकेंट नंबर पता करने हो तो किस तरीके से करेंगे। तो आपको क्या करना है? पॉइंट हटाना है। तो जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 0.03490। ये दोनों जीरो कट जाएंगे क्योंकि ये सिग्निफिकेंट नंबर के अंदर काउंट नहीं होंगे। ये जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नंबर के रूप में काउंट होगा क्योंकि ये नॉन जीरो के पीछे लगा हुआ है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितने आ जाएंगे? यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर आ जाएंगे 4। क्लियर है? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपका थर्ड रूल है कि अगर जीरो जो है वो नॉन जीरो वैल्यू के पीछे लगा हुआ है तब हम उसको क्या करेंगे? तब हम उसको कंसिडर करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट नंबर। क्लियर है? चलिए, फोर्थ की अगर हम बात करें, अगर जो जीरो है वो पावर में है, ठीक है, पावर इन द सेंस वो नहीं कि मतलब, हाँ,
पावर का मतलब है घात में, ठीक है, जैसे आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो ना घातांक, वैसे ही, ठीक है। तो पावर के अंदर है तब हम उसे सिग्निफिकेंट नंबर नहीं मानेंगे, ठीक है। देखो कैसे, सपोज आपके पास में लिखा हुआ है 3 × 10 की पावर 9, ठीक है। 3 × 10 की पावर 9 आपको दे रखा है, यानी 3 × 10 की घात क्या है, 9 है। तब हम इसमें अगर आपको पूछा जाए कि सिग्निफिकेंट नंबर पता करने हैं, तो देखो सिग्निफिकेंट नंबर हम इसमें कैसे पता करेंगे। ये जो 10 की पावर 9 है इसको हम सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट करेंगे ही नहीं, ये जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं होंगे। तो हमारे पास में सिग्निफिकेंट नंबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी इस वैल्यू के लिए सिग्निफिकेंट नंबर्स कितना होगा, 1 होगा। सपोज आपको ऐसा दे रखा हो कि 249 × 10 की पावर -11, ठीक है। ये वैल्यू प्लस में थी, ये वैल्यू माइनस में है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, हम इनको सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं करेंगे, तो ये सिग्निफिकेंट नंबर में नहीं आएंगे। तो हमारे पास में सिग्निफिकेंट नंबर कितना आएगा, 249, सॉरी 249 क्या 3 आ जाएगा सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट नंबर कितना आ जाएगा, 1 2 3। अब एक चीज़ और, 5th रूल जो है वो कहता है कि अगर जीरो नॉन जीरो वैल्यू के बीच में हो, ठीक है, तो उसे सिग्निफिकेंट नंबर मानेंगे, ठीक है। तो ये जो थ्योरीज में आपको लिखवा रहा हूँ ना, इंग्लिश मीडियम वाले सोच रहे होंगे सर हिंदी में लिखवा रहे हैं, तो आप ध्यान रखना, आपसे थ्योरी कोई नहीं पूछेगा, ये रूल्स कोई नहीं पूछेगा, आपको रूल्स याद होने चाहिए, इसलिए क्योंकि आप सिग्निफिकेंट नंबर, ताकि आप सिग्निफिकेंट नंबर क्या है वो कैलकुलेट कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, राइट। जब हम इसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये रूल्स हेल्प करेंगे कि किस तरीके से हम सिग्निफिकेंट नंबर पता करेंगे, राइट। तो आपको रूल्स नहीं पूछे जाएंगे, ना ही आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन, मिनिमम 1 क्वेश्चन आपसे, मैक्सिमम 1 क्वेश्चन है, मिनिमम तो क्या, मैक्सिमम 1 क्वेश्चन ही आपसे पूछा जा सकता है। बाकी बहुत कम चांसेस है कि 11th के अंदर या फिर 12th के अंदर या फिर नीट या फिर जेई के अंदर आपको सिग्निफिकेंट नंबर से क्वेश्चन पूछे जाए, राइट। बट आपके सिलेबस में है तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, राइट। चलिए, तो देखो अगर हम बात करें कि अगर जो जीरो है वो नॉन जीरो वैल्यू के बीच में है तो उसे सिग्निफिकेंट नंबर मानेंगे। इसका क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में है 2020, ठीक है, जो कि अभी चल रहा है, इसका हमें सिग्निफिकेंट नंबर पता करना है। तो सिग्निफिकेंट नंबर क्या होगा, देखो ये जो जीरो है ये किसके बीच में लाई कर रहा है, दो नॉन जीरो वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा है, राइट। और ये जो जीरो है ये तो नॉन जीरो के बीच है, तो इसको भी हम काउंट करेंगे क्योंकि ये रूल नंबर कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जैसे सपोज आपको दे रखा हो 100, ठीक है, 100 दे रखा हो, तो इसके अंदर भी कितने होंगे सिग्निफिकेंट नंबर, इसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर 3 होंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे रखा हो 001001, ठीक है, तो इसमें आपको सिग्निफिकेंट नंबर बताने हैं। तो देखो ये जो दोनों जीरो हैं ये दोनों जीरो लाई करते हैं बिटवीन द 2 नॉन जीरो वैल्यूज, तो हम इनको भी सिग्निफिकेंट नंबर में कैलकुलेट करेंगे। ये तो कैलकुलेट नहीं होंगे, काउंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे ये काउंट, क्योंकि ये जो है ये नॉन जीरो के आगे है, तो नॉन जीरो के आगे कभी भी जीरो जो आएगा उसको हम सिग्निफिकेंट नंबर में नहीं मानेंगे। सिग्निफिकेंट नंबर में तभी मानेंगे अगर वो नॉन जीरो के पीछे है या फिर नॉन जीरो के बीच में है। तो ये दोनों बीच में है तो हम इनको सिग्निफिकेंट नंबर मानेंगे, तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 404 × 10 की पावर 9, ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर पता करना है, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, राइट। तो आप लोगों को ये सारे के सारे अब रूल पता हो गए हैं कि किस तरीके से सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो पता किए जाते हैं। ये हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये किसके अंदर है, पावर के अंदर है, राइट। और ये जो है जीरो जो है ये दो नॉन जीरो के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो हम इसको क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट नंबर मानेंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे, राइट। एक और जो रूल आता है बहुत ही सिंपल सा रूल है 6th, ठीक है, कि देखो जितनी भी आपकी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में 200 है, ठीक है, ये क्या होती है, ये पूर्ण संख्याएं होती है,
ठीक है, डेसिमल्स में नहीं होती है, पूर्ण जो होती है, ठीक है, जो पूरी वैल्यूज़ होती है उसमें जो है वो सिग्निफिकेंट नंबर जो होंगे, हमेशा ध्यान रखना, वो सिग्निफिकेंट नंबर जो होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। क्योंकि देखो आप इस वैल्यू के अगर पीछे, सॉरी यहाँ पर डेसिमल लगा देना ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में 200 पॉइंट, अब देखो 000 आप पहले कितने ही लगाते जाओ, ठीक है, तो जो वैल्यू जो है वो चेंज थोड़ी होगी क्योंकि डेसिमल्स है, राइट। तो इस तरीके से जो जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती है, आप सीधा याद रखना कि पूर्ण संख्या के लिए सिग्निफिकेंट नंबर जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, राइट। तो हमेशा ध्यान रखना जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती है, जितनी भी कंप्लीट नंबर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलें, उनके लिए सिग्निफिकेंट नंबर हमेशा इनफाइनाइट होंगे बेसिकली, राइट। अब देखो एक और चीज़ अगर हम बात करें, हमारे पास में 100, ठीक है, हमारे पास में 100.00, हमारे पास में 100.000, तो इसमें हमें सिग्निफिकेंट नंबर पता करना है कि किस तरीके से करेंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर आ जाएंगे आपके पास में 3, इसमें हम पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएंगे, 2 2 4 1 5, इसमें पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा, 3 2 5 1 6, ठीक है। तो जब भी डेसिमल की वैल्यू आती है तो आपको हमेशा क्या करना है, डेसिमल हटाना है और आपको काउंट करना है कि कितनी वैल्यूज़ हैं, उतने ही क्या आ जाएंगे, सिग्निफिकेंट नंबर आ जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा रूल्स होते हैं पूरे के पूरे, और ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरीके से सिग्निफिकेंट नंबर्स को काउंट किया जाता है, राइट। आप इसको कॉपी करो। फिर हम मूव करते हैं मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवाइडेशन एंड सब्सट्रैक्शन के बारे में, कि अगर हमें एडिशन करना हो या हमें डिवाइडेशन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो या फिर सब्सट्रैक्शन करना हो, तब हम किस तरीके से सिग्निफिकेंट नंबर को यूज़ करेंगे या इसका कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, राइट। तो आप इसको कॉपी करो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं एडिशन के बारे में, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं जोड़, सॉरी जोड़ी नहीं, जोड़ और बाकी, ठीक है। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में किया होगा 1 2 3 4 5 तक, ठीक है। वैसे तो अभी भी करते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन, राइट। तो उसी को हम क्या करते हैं, करेंगे, उसी को हम आज सीखेंगे कि किस तरीके से एडिशन और सब्सट्रैक्शन के अंदर हम सिग्निफिकेंट नंबर के कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो देखो हम बात करते हैं 24 आप लिख सकते हो 65 है, ठीक है, 24.65 और हम लिखेंगे 4.35, ठीक है। 4 पॉइंट क्या है आपके पास में, 35 है, और आपको इनको ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद में आपको पता करना है कि इसकी वैल्यू जो आएगी उसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इनमें क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 9.448 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 28.90 वैल्यू आएगी, राइट। अब देखो हमें इसके लिए सिग्निफिकेंट नंबर कैलकुलेट करना है कि इसके लिए सिग्निफिकेंट नंबर कितने आएंगे, क्योंकि हमारे पास में ये जो वैल्यू है ये है सर्टेन नंबर और ये जो है ये है अनसर्टेन नंबर, ठीक है। तो ये जो अनसर्टेन नंबर है इसमें कितनी वैल्यूज आएगी जिसके कारण ये सर्टेन हो जाएगी, वो हमें किससे पता चलेगा, सिग्निफिकेंट नंबर से पता चलेगा। तो देखो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो है सिग्निफिकेंट नंबर 4। पॉइंट हटाओगे तो 4 वैल्यूज आएंगी, 4 वैल्यू जो होंगी वो सिग्निफिकेंट नंबर होगी, क्योंकि इनमें से एक भी जीरो वैल्यू नहीं है, सारी की सारी नॉन जीरो वैल्यू है। फिर अगर हम इसमें बात करेंगे तो इसमें देखो सिग्निफिकेंट नंबर कितने आएंगे, पॉइंट हटाओगे तो सिग्निफिकेंट नंबर आएंगे 3। कितने आएंगे, सिग्निफिकेंट नंबर 3 आएंगे। यानी जो लास्ट में आपका जो भी फाइनल आंसर आएगा उसमें भी सिग्निफिकेंट नंबर कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। आपको जितनी भी वैल्यूज दे रखी है जब आप उसको ऐड करते हो या फिर माइनस करते हो तो उसमें जो छोटे से छोटी सिग्निफिकेंट नंबर होती है वही क्या होती है, प्रोडक्ट की सिग्निफिकेंट नंबर होता है, राइट। तो देखो इसमें भी सिग्निफिकेंट नंबर कितना आएंगे, इसमें भी सिग्निफिकेंट नंबर 3 ही आएंगे। तो इसको हम सिग्निफिकेंट नंबर 3 के रूप में कैसे अरेंज कर सकते हैं, ये जो जीरो है आप इसको हटाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 28.9, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 28.9 आएगा और इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सिग्निफिकेंट नंबर हेल्प करेगा कि किस तरीके से हम जो अनसर्टेन वैल्यूज होती है उसको हम सर्टेन बना सकें, राइट। तो ये था एडिशन के लिए। एक और करते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल 540.09, ठीक है, और ये हम लगा लेते हैं 1.02 लगा लेते हैं, ठीक है।
या फिर हम इसको हटा देते हैं, इसकी जगह हम लिखते हैं 5 लिख लेते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 5। ठीक है, तो सेम इसके अंदर हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो देखो बहुत ही सिंपल है, इसके लिए सिग्निफिकेंट नंबर कितना आएगा, इसके लिए सिग्निफिकेंट नंबर आएगा 4 3 7। ठीक है, पॉइंट हटाओगे, ये जो जीरो है ये जीरो नॉन जीरो के बीच में है, और इसका पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितना आएगा, 3 सिग्निफिकेंट नंबर आएगा, यानी जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो ये 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, इसमें भी सिग्निफिकेंट नंबर कितना आने चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट नंबर आने चाहिए, यानी सारे के सारे आप इसमें उड़ा देंगे। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर आएगा फाइनल 5 4 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम सिग्निफिकेंट नंबर का यूज़ कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 20.09 दे रखा है, ठीक है, और आपको दे रखा है, या फिर 20.09 की जगह आप लिखो 24.65 दे रखा है आपको, और इसमें से आपको सब्सट्रैक्ट करना है कितना, 2.45 सब्सट्रैक्ट करना है आपको। ठीक है, माइनस करना है। तो आप क्या करोगे, देखो 0, ठीक है, 5 में से 5 गए 0, 6 में से 4 गए 2, फिर पॉइंट, 4 में से 2 गए 2, फिर ये 2 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 22.20 बचेगा। तो सेम वही फंडा यूज़ करना है कि जिसके अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर है वही प्रोडक्ट के होंगे। तो इसके सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, 3, तो इसके पास में भी कितने होने चाहिए, 3, तो 22 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना आएगा, 22.2 है, तो इसके लिए सिग्निफिकेंट नंबर भी आ जाएंगे 3। तो इस तरीके से हम एडिशन और क्या कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं सिग्निफिकेंट नंबर का। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 94.40 है। ठीक है, 94.40 है, और ये आपके पास में है 2.20। ठीक है, 2.20। तो इसके लिए अगर हम बात करें, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, तो पॉइंट हटाओ, सिग्निफिकेंट नंबर आ जाएंगे। इसके सिग्निफिकेंट नंबर अब 4 नहीं होंगे, ध्यान रखना, क्योंकि ये जो 0 है, ये 0, सॉरी, ये तो काउंट होगा ना, तो ये 0 जो है वो ये पीछे है, तो ये तो काउंट होगा, तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर 4 हो जाएगा, इसका सिग्निफिकेंट नंबर 3 हो जाएगा। जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसका भी कितना होना चाहिए, 0 में से 0 0, 4 में से 2 2, 4 - 2 2, और ये 9, तो ये आ जाएगा 92.20। आंसर कितना आएगा फाइनल, 92.2। ठीक है, अब सपोज अगर आपके पास में कुछ इस तरीके की वैल्यू आती है, जैसे फॉर एग्जांपल 24.5 या फिर आप लिखो 392। ठीक है, ये वैल्यू आती है। तो इसमें देखो आप जो भी है, पॉइंट के बाद में जो सेकंड नंबर है, अगर वो 5 से ज़्यादा है तो आप उसके फर्स्ट नंबर जो होगा उसके अंदर क्या करोगे, 1 ऐड कर दोगे, और अगर 5 से कम है तो 1 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो इसमें 5 से ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24.4 आ जाएगी। और अगर ये वैल्यू इस तरीके से होती 24.342, तो इसमें से आप क्या कर देते, एक माइनस कर देते, क्या आ जाता 24.2। ठीक है, तो आप लोगों ने ये मैथ्स में पढ़ा होगा कि जब भी डेसिमल के बाद में जो सेकंड नंबर होता है उसके अंदर 5 से ज़्यादा वैल्यू होती है तो उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, और 5 से कम वैल्यू होती है तो उसमें से हम 1 जो है वो माइनस कर देते हैं, राइट। तो इस तरीके से अब हम बात करते हैं सेकंड, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन यानी गुणा और भाग। ठीक है, और इनको हम एक ही एग्जांपल से समझ लेंगे। देखो आपको दे रखा है 2.4 इंटू 5.91 इंटू 4.650। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपको दे रखा है 0.01 इंटू 3 या इंटू 3 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 0.03 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, इस तरीके का एग्जाम्पल है। सारे के सारे जो केस हैं वो इसके एक ही एग्जाम्पल में आ गए हैं। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें आपको आप लोग मल्टीप्लाई करके आपको आंसर नहीं बताना है, आपको सिर्फ ये बताना है कि इसके सिग्निफिकेंट नंबर कितने आएंगे, जो भी फाइनल आंसर आएगा हमारा। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन सब के सिग्निफिकेंट नंबर लिखेंगे। तो इसका अगर हम सिग्निफिकेंट नंबर देखें
तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर 2 आएगा, इसका सिग्निफिकेंट नंबर 3 आएगा, इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, पॉइंट हटाओ और आंसर मिल जाएगा आपको। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर आएगा 1, क्योंकि देखो जब आप पॉइंट हटाओगे तो ये जो दोनों जीरो हैं ये नॉन जीरो के आगे है, तो जब भी जीरो नॉन जीरो के आगे होगा तो उसको हम सिग्निफिकेंट नंबर काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 1 आएगा, इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना आएगा, इसका भी सिग्निफिकेंट नंबर 1 आएगा और इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना आएगा, जब आप पॉइंट हटाओगे तो इसका भी सिग्निफिकेंट नंबर 1 आएगा, राइट। इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। तो देखो जो सबसे स्मॉल वैल्यू होती है सिग्निफिकेंट नंबर की, वही क्या होती है, लास्ट जो फाइनल आंसर आएगा उसका सिग्निफिकेंट नंबर का होगा। तो जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास में सिग्निफिकेंट नंबर जो होगा उसका वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में 5.9 दे रखा है, 9.21 दे रखा है और आपके पास में 4001 दे रखा है, डिवाइडेड बाय आपको दे रखा है 20.00 इंटू 4.85 दे रखा है आपको, और आपको दे रखा है 1.00254। ठीक है, इस तरीके की वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिग्निफिकेंट नंबर, तो इसके 2, इसके 3, इसके 4, इसके भी कितना आएंगे 4, क्योंकि पॉइंट हटाओगे तो 0 हो जाएगा ना। इसके भी कितने आएंगे, इसके 3 आएंगे और इसके कितने आएंगे, पॉइंट हटाओ 1 2 3 4 5 6, इसके 6 आ जाएंगे। तो जो फाइनल सिग्निफिकेंट नंबर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट कितना है यहाँ पे 2 है। तो जो भी फाइनल आंसर आएगा उसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने होने चाहिए, उसमें सिग्निफिकेंट नंबर 2 होने चाहिए। तो उस हिसाब से हम उस आंसर को अरेंज करेंगे। और इसमें सिग्निफिकेंट नंबर फाइनल आंसर में कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए। तो उसको इस हिसाब से हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन यूज़ कर सकते हैं हम सिग्निफिकेंट नंबर को, राइट। सिग्निफिकेंट नंबर हमें ये बताता है कि जो भी वैल्यूज़ में अनसर्टेनिटी आती है उसको सर्टेन करने के लिए, जो भी वैल्यू में अनिश्चितता आती है उसको निश्चित करने के लिए, क्योंकि जो पॉइंट्स के बाद की जो वैल्यू होती है मैंने आपको बताया 24.5 8905 432 इस तरीके से जो भी ये सारी की सारी अनसर्टेनिटी है, ठीक है, ये जो अनसर्टेनिटी है ये नंबर क्या है, ये नंबर है सर्टेन नंबर। ठीक है, तो ये जो अनसर्टेनिटी है, क्योंकि आप अलग अलग डिवाइस से कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू हर बार अलग अलग आएगी। ठीक है, क्योंकि जब आप खुद से ट्राई करोगे तो ये वैल्यू अलग आएगी, कैलकुलेटर से ट्राई करोगे तो वैल्यू जो है वो अलग आएगी। तो इसीलिए जो अनसर्टेनिटी है, इस अनसर्टेनिटी को हटाने के लिए हमने किसका यूज़ किया, हमने सिग्निफिकेंट नंबर का यूज़ किया। ये हमें बताएगा कि इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, उस हिसाब से इसके नंबर जो है वो अरेंज किए जाएंगे, राइट। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है सिग्निफिकेंट नंबर्स का। आई होप आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जितने भी आपके लॉज हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, राइट, वो सारे के सारे जो लॉज हैं उनके हम डिस्कस करेंगे। उनको डिस्कस करेंगे पहले कि उनसे हमें क्या क्या जो है इन्फॉर्मेशन मिलती है, राइट, और वो हमें क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में और मॉलिक्यूलर मास के बारे में। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।